लगता है महारानी सो रही है, जो अब लो ना उठी। अभी तो नई नई बात है, 2-4 दिन हुए इसके ब्याह को। आगे तो पता नहीं क्या हाल मचाएगी। सुबह से बैठे बाट में, अब लो चाय भी ना लाई उठ के। क्या हाल होगा इस घर का। अरे माँ, कैसे बड़बड़ा रही हो? कैसे बड़बड़ाती? उसे कह रही हूँ तेरी लुगाई को, सो के न उठी अब लो। सुबह से ये टाइम आ लिया, चाय के लिए बैठी हूँ। अरे माँ, तू चिल्ला मत, वो उठ गई सो के, आ रही होगी बस। हाँ उठ गई होगी, अब लो तो उठी ना। तू भी मुझे आगे की बताया कर। मुझे तो ऐसा लगा है तू भी 4 दिन में उसका होलिया दिखा है। माँ को तो भूल ही गया तू बिल्कुल ही। अरे माँ, भूलने की बात ना है, चाय की बात रही, अभी कहता हूँ, अभी बना के दे देगी तुम्हें। कोई जरूरत ना, मैं आपको बना के पी लूंगी, मेरा हाथ पैर ना टूट गए। पर मैं तो सोच रही थी बहू आई थोड़ा सा आराम मिलेगा, पर मुझे कहाँ आराम है इस घर में। अरे माँ, तू तो ऐसी बोलती रहेगी, मैं जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ तू भी उसी का पक्ष लेगा। अरे माँ, पक्ष लेने की बात ना, अभी उसे आए हुए 4 दिन हुए हैं, अगर वो अपने घर चली गई फिर तो जो काम कर रही है वो भी ना होने का, फिर सारा काम हमें करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उससे बोल देता हूँ, वो तुम्हें चाय बना के दे देगी, ठीक है? ठीक है जा। क्या कर रही स्वाति? कुछ नहीं, वो मैं चादर झाड़ रही थी। अच्छा, मैं कह रहा मम्मी को चाय नहीं दी क्या तुम्हें? वो मैं ना कमरे में काम करने लगी थी इसलिए नहीं दी, अब दे दूंगी। जाओ दे के आओ, वो बेफालतू में चिल्ला रही मेरे पे। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, शाम तक आऊँगा। आप नहीं पियोगे चाय? मैं बाहर ही पी लूँ, तो मम्मी को दे दो बस। ठीक है। ठीक है। माँ, मैंने बोल दिया इससे, ये तुम्हें चाय दे देगी। और हाँ, मैं शाम तक आऊँगा अब। ठीक है। ठीक। कह के चाय बनवाई तो क्या बनवाई, खुद ही पी लेती मैं तो बना के। कह दिया मैंने उससे, एहसान कर दिया इसने हमारे ऊपर, कह दिया तो उससे। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे तू कहाँ से आ रहा है? अरे भैया, तुम्हें ना पता कि मैं कहाँ जाया करूँ? सुबह जिम से आ रहा हूँ मैं। जिम से आ रहा? अबे तेरी थोन तो निकली पड़ी है, तू क्या जिम कर रहा है? अरे भैया, हो जाएगी ये भी कम, धीरे धीरे ही तो होएगी कम। और वैसे भी 1 ही महीना तो हुआ मुझे भी गए हुए जिम। वैसे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ ना यार, एक काम था, वहाँ जा रहा हूँ। वैसे एक बात बताऊँ निशान, यार तू थोड़ा माँ को समझा यार। जब से तेरी भाभी आई है ना, कलेश करती रहती है उसके साथ में। कहीं ऐसा ना हो कहीं वो अपने घर चली जाए, तू थोड़ा समझा माँ को। वो मेरी तो मानती ना, क्या पता तेरी मान जाए। चलो ठीक है भैया, मैं समझा के देखता हूँ। हाँ यार निशान, यार थोड़ा समझा माँ को। चलो ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। वैसे ये बताओ, तुम कब तक आओगे? मैं आ जाऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा। चलो ठीक है। ठीक है, तू घर जा। ठीक। लो मम्मी जी चाय। लिया है चाय? महारानियों की तरह अब आ रही है चाय लेके। घड़ी में टाइम तो देख ले, 9 बज रहे हैं, ये कोई चाय का टाइम है? तो क्या हो गया मम्मी जी, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी, ऐसी कौन सी आफत आ गई? और तुम लेट ही तो चाय पीती हो, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी थी चाय पीने की तो खुद भी बना के पी सकती हो। अरे तू तो बहुत जबान चला रही है। 4 दिन तुझे आए को ना हुए हैं, नू कह रही अपने आप बना के पी लेती। तुझे किस लिए लाए हम? तुझे शिकल देखने को लाए इस घर में हम तुझे, जो तेरे 1 कप चाय का भी सुख ना हमें। मम्मी जी लेके तो आ गई हो, अब ये चाय पी लो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसमें गुस्से वाली तो बात भी नहीं है, जो तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा करने लगी हो। सही कह रही है तू, गुस्से वाली बात ना। मम्मी जी अगर आपको चाय पीनी है तो पी लो, मुझे घर में और भी काम है, आप तो बिल्कुल कराती नहीं हो काम। हाँ मैं ही तो करूंगी अब तेरे साथ काम, तुझे तो अचार डालने के लिए लाए हैं। बस तुम्हारे पास तो और कुछ काम ही नहीं है। जबान चला रही है मेरे से। क्या हो गया मम्मी जी? होता क्या, देख ले अब लेके आई महारानी चाय। सुबह से इंतजार कर रही हूँ, अब लेके आएगी चाय, अब लेके आएगी। जबान और चला के गई आज तो मेरे से वो। अरे तो मम्मी कोई बात नहीं, अब आ तो गई चाय, अब पी लो। और वैसे भी भाभी अभी नई नहीं है, सीख जाएंगी हमारे घर के सारे काम। हाँ तू भी उसकी भाषा बोल रहा, जैसे वो बोल के गया अमित मेरे से, ऐसे तू बोल रहा। दोनों भाई एक से हो रहे, ऐसे क्या गुट्टी पिला दी उसने तो मारती। नू बताओ मुझे तुम, जो अपनी माँ भी ना दिख रही तुम्हें।
अरे मम्मी हमेशा किसी को कोई गुट्टी ना पिलाई, तुम ही ज़्यादा बोलती हो, हमें तो इतना पता है बस। जब से भाभी आई हैं मैं तो जब से देख रहा हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ ताने मारती रहती हो तुम। तू भी मुझे क्या? अच्छा मैं ताने मार रही हूँ उसे? अरे एक कप चाय को ही तो कह दिया मैंने, क्या फांसी दे दी उसे? तुम दोनों भाई मेरे ऊपर चढ़ रहे हो आके। अगर मैं तुम्हें इतनी दुश्मन दिख रही हूँ ना तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, तुम ही रहियो यहाँ रल्ले फैले। अरे तुमसे कौन दिमाग मारा है अब? हाँ दिमाग मारे हैं। बता ये छोटा कितना बोल रहा है, मैं ना करूँ इसका ब्याह, कभी इसकी भी बहू ऐसी आ जा, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा इस घर में बिल्कुल। एक बात बोलूं आपसे? हाँ बताओ। वो मैं कह रही थी मुझे घर जाना है। अरे यार अभी मत जाओ स्वाति, फिर मम्मी बोलेगी मेरे से। चली जाना, बाद में चली जाना। पर मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझे जाना है। चलो ठीक है, मैं मम्मी से पूछ लूँगा, 2-4 दिन में चली जाना तुम। 2-4 दिन में नहीं, मैं कल ही जाऊंगी। और मेरी बहन का भी फोन आया था, वो भी कह रही थी दीदी आप इतने दिन हो गए और आए भी नहीं हो। मुझे बहुत याद आ रही है अपने घर की। और मम्मी से क्या पूछना, ये तो तुम बताओगे ना। और तुम्हारी मम्मी जब से शादी करके आई हो जब से गुस्सा ही करे जा रही है, पता नहीं किस बात का मुझे खुंदक निकाले जा रही है, कभी भी प्यार से बात नहीं करती हैं। अरे स्वाति तुम कैसी बात कर रही हो? अरे मम्मी से तो पूछना पड़ेगा ही ना। अगर मम्मी से पूछ के नहीं जाएंगे तो मम्मी क्या कहेगी? वो तो यही बोलेगी कि अपने मन मर्जी के मालिक हैं, कभी भी आओ कभी भी जाओ। अब ना तुम बातें मत बनाओ, जाके अपनी मम्मी से पूछ लो अगर तुम्हें पूछना ही है तो। ठीक है तो पूछता है एक बार मम्मी से। अरे माँ। हाँ बोल। मैं ये कह रहा था, स्वाति अपने घर जाने के लिए कह रही है। मैंने भेजू उसे घर अभी, और घर भेजूंगी उसे 1 महीना बाद। तीन ही कितने हुए उसे आए हुए अभी? पता मुझे क्यों जाने कह रही वो घर, काम ना करना पड़ जाए उसे। काम चोर तो वो दुनिया भर की है, हमें पता होता तो हम ब्याह ही ना करते। इतनी काम चोर है, काम करने को जिस जाना करता उसका। अरे माँ वो बात ना है, बस यूँ कह रही थी कि मुझे पापा की याद आ रही है, अपनी बहन की याद आ रही है, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। अब लो पापा और बहन के धोरे तो रही वो, नू बता इतनी बड़ी पापा और बहन के धोरे तो होगी। 2 दिन में उसे मम्मी पापा की याद आने लगी, बहन की याद आने लगी। अरे कोई बात ना, 1-2 दिन को छोड़ जाता हूँ। देख लाला सुन मेरी बात, मैं ना भेजू उसे अभी, और बाकी थारी मर्जी, जो तुम्हें करना है कर लो। चलो ठीक है माँ, अब क्या करूँ, उससे मना कर देता हूँ। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है मेरे घर जाने के लिए, मुझे अपने पापा से मिलना है। देख रहा है तो कितनी जबान चला रही है ये। स्वाति चुप हो बिल्कुल, जो मम्मी कह रही है ना वो सुन बस। बहुत सुन लिया मैंने इनकी, और मेरी बस की नहीं है इनकी बातें सुनना। मुझे अपने घर जाना है तो जाना है। जब से मेरी शादी हुई है मैं एक बार भी अपने घर नहीं गई हूँ। अरे जाने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, पर जब जाएगी जब मेरी माँ कहेगी। अच्छा अब तुम भी माँ की तरह बोल रहे हो? पहले तो बहुत कहते थे कि मैं कहीं जाने के लिए मना नहीं करूंगा, तू जहीं जाइयो, जब तेरा मन करे तू अपने घर जाइयो। तू जाके देख, मैं भेजूंगी तुझे। अब बहुत हो गए तेरे से प्यार से बात करते करते। अब तुम रोक के भी दिखा देना। अब तो मैं जाऊंगी, वैसे तो मैं कल की कह रही थी और आज ही जाऊंगी, जिसको रोकना है रोक लो। स्वाति नहीं होगी चुप तुम। माँ ऐसा ना हो ये सही में चली जाए। तो चली जाए तो मैं क्या करूं? चली जाएगी तो चली जाए, मुझे क्या करना? अब तू रोक ले उसे। माँ तुमने भी कल ऐसी कर दी, 2-3 दिन को जा रही बेफालतू की तुमने नुकह दी, मैंने भेजने की हूँ। दिखे अमित बोलने मत ना ज्यादा, बता रही हूँ तुझे भी मैं। अब मैं जा रही हूँ, रहना अपनी मम्मी के साथ। अरे कल चली जाइए, मैं छोड़ आऊंगा, आज तू घर में ही रह। मुझे जाना है तो आज ही जाना है, और मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। लो माँ चली गई है, करवा दिया ना तुमने कलेश। मैं जब भी कह रहा भेज दो सकल। तू टेंशन क्यों ले रहा? अभी नजर आएगी तुझे 2 दिन बाद यही, ठीक है ना? और तू मेरा बेटा है तो लेना ही मत चला जाइए उसे। क्या लेने मत चला जाइए? मुझे तो ऐसा लगा यो आ भाई ना, अब मैं लेने ना गया तो। तू टेंशन क्यों ले रहा? वो यही नजर आएगी तुझे, उसका बाप रखने वाला उसे। उसकी तो इतनी हराम में कहा, जब वो यहाँ ना कर रही तो वहां भी ना करे, कौन रखेगा उसे? वो यही नजर आएगी तो 2-4 दिन बाद में, पता नहीं क्यों टेंशन ले रहा। चलो ठीक है, देखता हूँ आती है नहीं आती। तू टेंशन मत ले वे, ठीक है ना? अरे माँ तुम भी ज्यादा ही बोलती हो। हाँ तू भी मुझे कह वे। दीदी आप अकेले कैसे? जीजा नहीं आए? जीजा जी को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आए। और तू बता, तू ठीक है? हाँ दीदी मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ।
वैसे तू मेरे घर पे गई थी, पापा और तनु ठीक है? हाँ मैं गई थी तुम्हारे घर, तनु भी ठीक है और अंकल भी ठीक है। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं आइयो घर पे। जी। तन्नू, तन्नू बेटा, एक गिलास पानी लेकर आना बेटा। लाई पिताजी। पिताजी, वो ना कल मैंने दीदी को फ़ोन करा था, तो मैंने दीदी से बोला जब तक तुम्हारी शादी हुई ऐसे तुम घर ही नहीं आई, तो दीदी बोल रही थी मैं देखती हूँ कल परसों मैं घर आती हूँ। चल बेटा, अच्छी बात है, तेरी बहन आ जाएगी, 2-4 दिन रह जाएगी। अरे पापा, दीदी तो आ गई। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और ठीक हो? हाँ। और तनु ठीक है? हाँ दीदी तुम तो कल आने वाली थी और अकेली कैसे आई हो? जीजू कहाँ है? वो तो अपने घर पे हैं, मैं आ गई। मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी। चलो दीदी, हमारा मन नहीं लग रहा था, तुमने अच्छा करा तुम आ गई। अब आराम से रह के जाना। हाँ, रहने की बात कर रही है तनु, अब तो मैं आराम से रहूंगी, जल्दी से जाऊंगी नहीं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ पे। अरे बेटा स्वाति, तू ऐसे क्यों बोल रही है? क्यों नहीं जाएगी वहाँ? पापा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी, जो मेरी सास है ना, जब से शादी हुई है, शादी के इतने दिन भी नहीं हुए, चेचे हर टाइम, वो कभी भी प्यार से नहीं समझाती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है। और मैंने घर आने की बात करी तो कह रही बिल्कुल भी नहीं जाएगी तुम वहाँ पे। अब बताओ मैं क्या करूँ वहाँ पे? अच्छा तो बेटा ये बात है। हाँ पापा, ये बात है। चल बेटा स्वाति, तू यहाँ बैठ। तन्नू, अपनी दीदी के लिए पानी लाओ। अभी ला रही पापा। नहीं तनु, तू आराम से बैठ जा, मुझे पानी वानी नहीं पीना, मैं बाद में पी लूँगी। ठीक है दीदी। बेटा तू मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ पापा बताइए। बेटा सुन, जब तेरे साथ तेरे से उल्टा सीधा कुछ कहे ना, अपने मुंह में पानी भर लिया कर। जब वो चुप हो जाए, जब निकाल दिया कर। पर पापा ऐसा क्यों? मैं आपकी बात समझी नहीं। बेटा जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन। बेटा आज रह ले, कल चली जाना, और जब तेरी सास तुझे प्यार से भेजे ना, जब आना। पापा ये क्या बोल रहे हो? पापा मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ पे, अब मुझे यहीं रहना है। बेटा मेरे कहने से एक बार ये काम कर, अगर उसके बाद भी तेरी सास तेरे से कुछ कहती है, मैं तुझे वहाँ से खुद ले आऊँगा और फिर कभी नहीं भेजूँगा। बस तू मेरे कहने से एक बार ये काम कर। पापा इस बार तो आपके कहने से मैं चली जा रही हूँ, और आपने जो कहा है मैं वो काम भी करूँगी, पर अगर मुझे उल्टा सीधा बोला ना, तो आप जरूर लेने आ जाना, और मैं वहाँ फिर नहीं जाऊँगी। ठीक है बेटा, अब तुम अंदर जाओ। चलो दीदी अंदर चलो, मैंने कढ़ी चावल बना रखे हैं, खाना खाएंगे बैठ के। ठीक है। माँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्वाति को ले आता हूँ, नहीं वो आने की ना है। उसे गए हुए भी एक दिन भी ना हुआ, तेरा जीना लग रहा उसके बिना। अरे माँ जी की बात नहीं है, मुझे लग रहा कभी वो आवे ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो चिंता मत करे, वो भी आ लेगी 2-4 दिनों में ही, और उसे ज्यादा सर पे मत चढ़ावे, ठीक है ना? अरे मम्मी, भैया ठीक कह रहे हैं, लाने दो भाभी को। तू तो चुप ही बैठा रहे, घना मत ना बोल ले। अरे स्वाति तू आ गई? देख ले आ गई ना, मैं कह रही थी तेरे से, टेंशन मत ले, वो आएगी और आ गई, रखी तो ना गई उसके बाप से उस पे। ना मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ।
अरे मम्मी, अब आ तो गई, अब चुप रहो, कभी फिर चली जाए तो। अच्छा, पूछूंगी इससे आंदही से, गई तो बड़े ताव में थी यहाँ से। अच्छा, पानी पीने गई थी, प्यास लग रही होगी तुझे, गर्मी में मर गई होगी ना तू। हाँ, कैसे आ गई अब लो, तू तो बड़े ताव में गई थी, रखा ना गया तेरे बाप पे तुझे। हैरी, मुंह बता तू मुझे, बड़ी अकड़ में गई थी यहाँ से, तो मैं ना हूं, मैं जा रही हूँ, ये है वो है, तेरे बाप पे रखा ना गया दिखा तेरे पे। अब क्या हो रहा, क्यों ना बोल पा रही तू, मुंह में दही जम रही है तेरे, मुंह बता मुझे तू। फुलाए खड़ी है से गुब्बारे से मुंह को यहाँ। अरे माँ, अब तुम क्यों बोल रही हो, अब वो चुप तो है, तुम बेफालतू की बोले जा रही हो। हाँ, चुप खड़ी है अब तो, रखी तो ना गई होगी इसके बाप पे, जो कि भगा दी इसके बाप ने, अब खड़ी है ऐसे। अरे मम्मी अब चुप भी हो जाओ, तुम तो बहुत बोल रही हो। ये चुप ही ना होने की है, जब तक कलेश ना हो जाएगी ना घर में, इसे चैन न पड़ने का। चल स्वाति, तू अंदर चल। हाँ हाँ, ले जा इसे। वो बेफालतू में बोले नहीं जा रही, बेफालतू के बोले जा रही हो। चला जा यहाँ से। ऐ महारानी, तू झाड़ू लगा रही है अब लो, मैंने तेरे से क्या कहा था कि खाना बना लियो, खाना तो तेरे पे बनाया ना गया, झाड़ू मारना आ गई, काम की कमजोरी। मम्मी आप 1 मिनट रुको। अरे यार, मैं जब भी इसे किसी काम के लिए कह रही हूँ, मुंह में पानी क्यों भर ले हुए है। अरे मुझे तो एक बात तो बता, तू बार बार अपने मुंह में पानी क्यों भर के खड़ी हो जावे मेरे सामने, हैं? ये क्या नया ड्रामा सीख आई तू अपने घर से? बोलती ना, पता ना क्या सीख के आई है, ये अच्छा लखन सीख के आई वहां जाके। अरे कुछ बोल तो सही, तू क्यों कर रही है ये सब ड्रामा? मत बोल, मुझे ना पता कुछ भी, मैं तो तेरे से बस इतना कह रही हूँ, जाके खाना बना ले। माँ, मैं तुमसे एक बात कहूँ? क्या बेटा? माँ, तुम स्वाति को मत क्या करो कुछ भी, अब तो वो तुमसे कुछ बोलती भी नहीं है। तू सही कह रहा बेटा, वो तो जब से आई है अब कुछ कहती ही नहीं, मैं उसे उल्टा कुछ ना कुछ कहती रहूँ, मुझे जवाब भी ना देती हो तो अब। और जो अगर मैं कुछ कहूँ भी तो मुंह में पानी भर ले। एक बात बता बेटा, जब भी मैं उसे कुछ कहती हूँ अपने मुंह में पानी क्यों भर ले वह? माँ, वो अपने मुंह में पानी इसलिए भर लेती है ताकि वो तुमसे कुछ ना कह सके। अच्छा, अब समझ में आ रहा मुझे कि जब मैं उसे कुछ कहूँ थी ना तो मुंह में पानी क्यों भर ले हुए थी, और जब से आई है ना वो, जब से चुपचाप सारा काम सुन रही है मेरा। अब समझ में आया, गलती मेरी है सारी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। स्वाति, हे स्वाति, स्वाति बेटा। जी मम्मी जी। बेटा आ बैठ, कुछ बात करनी है तेरे से। मम्मी मैं पानी पिया। नहीं बेटा, पानी बाद में पी लियो, तू बैठ, कुछ बात करनी है मुझे तेरे से। जी मम्मी बताइए। बेटा स्वाति, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे इतना उल्टा सीधा कहा बेटा, और फिर भी तूने एक बार भी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं जब से घर से आई हूँ मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। हाँ बेटा, वो तो मुझे दिख रहा है, तू जब से आई है ना मुझे जवाब नहीं देती। पर एक बात तो बता, जब भी मैं तुझे कुछ कहूँ तो अपने मुंह में पानी क्यों भर ले हुए? वो मम्मी जी, जब मैं यहाँ से अपने घर गई थी तो मेरे पापा ने कहा जब भी तेरी सास कुछ बोले तो अपने मुंह में पानी डाल लियो। जब से मैं अपने मुंह में पानी डाल लेती हूँ जिससे कि मैं आपसे कुछ ना कहूँ। अच्छा, तो ये बात है बेटी, कोई बात नहीं, पर तू मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, और तू आज से मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बन के रहेगी। माँ, मैं यही तो चाहता था कि हम सब खुशी खुशी रहें। हाँ बेटा, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। पापा, बेटा ठीक है तो? हाँ पापा जी, मैं ठीक हूँ। अब तो कोई घर में परेशानी नहीं है? नहीं पापा जी। बेटा कोई परेशानी हो तो अपने कपड़े रख, मेरे साथ चलो। नहीं पापा जी, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, अब मैं यहीं रहूँगी। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपकी बेटी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी,
थोड़ी बहुत गलती मेरी थी, अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। और अब ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप और आपकी बेटी बहुत अच्छे इंसान हैं। गलती तो मुझसे ही हुई थी, लेकिन आप अब परेशान मत होना। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बना कर रखूँगी। हाँ पापा जी, मम्मी ठीक कह रही है। अब मैं यहीं रहूँगी और हम लोग सब खुशी खुशी रहेंगे। आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा, यही तो चाहता था मैं, तू अपने घर में खुश रहे। हाँ पापा, आपने जो भी समझाया मुझे ठीक समझाया, और आगे से मुझसे भी कोई गलती नहीं होगी। जो भी मम्मी जी कह करेंगी मैं चुपचाप सारी बातें सुन ले करूँगी। चलो ठीक है, मैं यही तो चाहता था आप तीनों खुश रहे। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। स्वाति बेटा इधर आ। बेटा स्वाति, आगे से मैं तुझे बहुत खुश रखूँगी।